लगाए हैं। एक बात बता दूं दादा, इस मंच पे अकेला मैं ही नर हूँ, बाकी कंकाल बैठे हुए। बहुत सुंदर सवाल जवाब चल रहा है, थोड़ा आप लोग भी जागृति बनाए रखें, ठंड तो बहुत है। पहली बार व्यवस्था देखी गई, लोग कान बंद करके सुन रहे हैं, थोड़ा आगे की कुर्सियों में आ जाएं। बहुत सुंदर अच्छे अच्छे प्रसंग गाए जा रहे हैं। अभी चिड़ियाहाट की बात किया है। अच्छा एक चीज बताओ दादा लालमन जी, एक प्रश्न पूछता हूँ। भगवती जी मायके चली गई, अगर पत्नी नाराज होती है, रोशनी अंजान जी तो मायके जाती, और पुरुष बेचारा नाराज हो जाए तो कहाँ जाए, उसको कहीं ठौमे नहीं। हाँ नहीं, आप लोग ये बताओ प्रश्न का जवाब। अगर पत्नी नाराज हो तो मायके चली जाती, और माइक वाले भैया अगर तुम्हारा माइक बिगड़ जाए तो मैकेनिक के पास जाता है, लेकिन अगर पत्नी बिगड़ जाए तो सीधे मायके जाती। तो पत्नियों को विशेष रूप से दर्जा प्राप्त है। और रोशनी जी क्या बताएं, हमारे यहाँ इसी तरह एक दिन बातचीत हो रही थी पत्नी से, सगी पत्नी एक है नहीं आप कहे का 10-20 है तो पत्नी ने एक दिन कहा कि हमने कहा अगर ये बताओ, अभी तो हम हैं, अभी ये मुर्दे की बात कर रहे हो, कहा अभी तो हम कंकाल नाम है लेकिन जिंदा है, अगर मान लीजिए हम ना रहे तो क्या करोगे? अच्छा एक बात है, पुरुष बड़े सहनशील होते हैं, पत्नियां केवल शक्ति है लेकिन पुरुष के पास सहन शक्ति, हम लोग खाली सहते हैं। तो पत्नी ने कहा कि हमने कहा अगर हम ना रहे तो उसने कहा कि हम तुम्हारी एक बहन है उसी के साथ बसर कर लेंगे। कहेंगे अगर हम न रहे तो हम कहा तुम्हारी दुई बनी, ताली बजाओगे समझ में आ रहा तो ये पुरुष कितने। अगर विजय भैया है, आप बताओ, विजय भैया जब भी किसी बारात में जाते हैं फोटो खींचते, अच्छा कैमरामैन वही बनता जिसकी बचपन से ताक झांक की आदत हो, दूसरे के यहाँ ताक झांक। एक बारात में जयमाल सिस्टम में दुल्हन का कहीं पल्लू इधर कर रहे, कहीं पल्लू उधर कर रहे, तो लड़के वालों ने कहा ये बताओ क्या कर रहे हो, दुल्हन को पल्लू इधर कर रहे हो उधर कर रहे हो, ये कहे चुप रहो, हम कैमरामैन अपने ढंग से एडजस्ट कर रहे हैं। तो दूल्हा बिगड़ गया, कहा जब तुम ही एडजस्ट कर लोगे तो हम क्या करेंगे। ये सारी चीजें बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम फंस जाती है। तो मुर्दों की बात कर रहे थे दादा, और आपने कहा कि दधीच की हड्डियों से वज्र बना था, और हम अपनी वसीयत में लिख जाएंगे कि हमारी हड्डियों से देसी कट्टे बनाए जाए, एक एक आतंकवादी को मारा जाए, हमारी देशभक्ति। हाँ अच्छा मुर्दे से घटना और याद आ गई दादा लालमन जी, एक आदमी की पत्नी मरी एक आदमी की पत्नी मरी तो लोग घाट पे ले जा रहे थे, और जो साथ में थे वो कहते राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। हुआ ये कि उस पत्नी का पैर खंबे से टकरा गया, वो जिंदा हो गई, मतलब सांस रुक गई थी लेकिन आ गई। तो जब दोबारा फिर वो मरी, सच्ची मुच्ची जब मरी, तो सब लोग राम नाम सत्य कह रहे, तो वो आदमी कह रहा था खंबा बचा के वो डर गया तो उसने कहा खंबा बचा के। ये सारी चीजें हैं। अभी एक आदमी आया, उसने हमसे कहा 500 के छुट्टा लाओ। अरे अयबरन जी बैठे हो, पहले से आराम है कि नहीं गुरु, तो उसने कहा 500 के छुट्टा लाओ। ये हमारे लिए बहुमूल्य पुरस्कार आया है श्रीमती सरोजनी देवी जी, जो ग्राम प्रधान कसरावा की है। अच्छा ये बछरावा, कसरावा, करनावा, बननावा इतने आवा है कि हम नाम भूल जाते हैं तो गुरु इसके छुट्टा ला दो। लालमन दादा ने हमसे कहा कि 500 के छुट्टा लाओ, तो हम कहा गुरु हमें पास छुट्टा तो नहीं, लेकिन आपको धन्यवाद। तो कहेंगे आप छुट्टा नहीं दे रहे हो, धन्यवाद काहे दे रहे हो। हम कहा हमारी शक्ल देख के तुमको लगा तो कि 500 होंगे इसके पास हो जाते गुरु, आपकी आपको हमने बहुत चढ़ा दिया गुरु। ये कीर्तन कलाकार इनके सम्मान में क्या करें, बेचारे ऐसे बैठे जैसे नरेगा मजदूर है। बहुत सुंदर है, बहुत चल रहा है। मैं महिलाओं के सम्मान में एक टिप्पणी करके फिर आदरणीय रोशनी अंजान जी को बुला रहा हूँ। कहाँ गई थी आप, मंच छोड़ के न जाया करो।
कि एक महिला ने तपस्या किया, पार्टी तो इन्हीं की जीती जिताई, क्योंकि नारी शक्ति। हाँ ये भैया ले लो, नहीं ज्यादा नहीं कहेंगे, ज्यादा बेइज्जती नहीं खराब करेंगे। तो बीच में बहुत बोल रहे हो। एक महिला ने भगवान शंकर की तपस्या किया, भगवान शंकर प्रकट हुए। महिला से कहा कि क्या चाहिए, तो महिला ने कहा प्रभु हमको वरदान चाहिए। भगवान शंकर ने कहा वरदान तो दूंगा, मगर शर्त है जितना तुमको मिलेगा उससे 10 गुना तुम्हारी सास को मिलेगा, मंजूर हो तो बताओ। तो महिला ने कहा ठीक है। भगवान से पहला वरदान मांगा, कहा भगवान हमारे खाते में 1 करोड़ रुपया आ जाए। अब महिला के खाते में 1 करोड़, उसकी सास के खाते में 10 करोड़। महिला ने कहा दूसरा वरदान, हम सबसे सुंदर हो जाए। आजकल कोई सुंदर हो या न हो, ब्यूटी पार्लर इतनी बढ़िया चीज है। 2 लाइनें मुझे याद आ गई कि ब्यूटी पार्लर में घुसे तो वह बढ़िया लागत है, और भैंस घुसे निकले तो बढ़िया लागत है। ये ब्यूटी पार्लर की कमाल है। गजब की लाइन है गुरु, कोई लिख नहीं पाया ऐसा। एक ने लिखने का प्रयास किया था, नहीं रहा कि ब्यूटी पार्लर में जो घुसे तो वह बढ़िया लागत है, भैंस घुसे निकले तो वह बढ़िया लागत है। तो उस महिला ने कहा भगवान शंकर से कि मैं सुंदर हो जाऊंगा। महिला सुंदर हो गई, सास विश्व सुंदरी हो गई। अब उस महिला ने सोचा कि जो मैं मांग रही हूँ उससे 10 गुना तो हमारी सास को मिल रहा। तो महिला ने भगवान भोलेनाथ से कहा प्रभु अंतिम वरदान दो। भगवान ने कहा क्या दे, तो महिला ने कहा हमको हल्का सा हार्ट अटैक आ जाए। महिला को हल्का सा हार्ट अटैक आया, सांस बढ़ाकर सीधे ऊपर। तब से भगवान शंकर जी त्रिशूल लेके उस आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसने कहा था महिलाओं की बुद्धि नहीं होती। विजय भैया अब आप तो भुक्तभोगी हो। एक बार विजय भैया जो है बस से जा रहे थे, अंतिम टिप्पणी गुरु में, इसके बाद और कहूंगा आपके सम्मान में बिल्कुल खरोच नहीं आएगी। तो हम बताते हैं महिलाओं से पुरुष ज्यादा सहन शक्ति होती है। अच्छा दीपू प्रधान सुशील लंबरदार जी की ओर से, अच्छा आदरणीय है, हम तो फादरणीय। सुशील जी की ओर से उनके पुत्र दीपू जी ने दिया है, प्रधान जी ने 500 दिया। 500 दिया कि कम दिया? चलो जितना भी दिया भगवान इनको देते रहे, ये हम लोगों को देते रहे। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। 500 दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मैं बता रहा, विजय भैया एक बार बस से जा रहे थे, एक महिला बगल में बैठी थी सीट में। बताता हूँ कौन ज्यादा सहन शक्ति वाला है। तो अगर बस चलते चलते विजय भैया को नींद आ गई, इनका सर उस महिला के कंधे में आ गया। अब महिला ने कहा ये ठीक से बैठो, नहीं अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम निपटा दूंगी, अभी कंडक्टर से कह के तुमको बस से नीचे उतरवा दूंगी। तो महिला का इनका सर महिला के कंधे में आ गया, तो महिला ने इनको डांटा। अगर इसका उल्टा हो जाए, महिला का सर इनके कंधे में आ जाए, तो अगर इनको उन्नाव जाना तो कानपुर तक चले जाए। तालियां हो जाओ। तो ये सम्मान कितना अच्छा है, एक बार तालियां हो जाए। मैं बड़े आदर सम्मान के साथ भाई रोशनी अंजान जी को आमंत्रित करता हूँ। हमारी मातृ शक्तियां बैठी बड़े आनंद के साथ सुन रही है, तो अब वो बाद में सुनाएगा, इसी तैसी बात में करेंगे। अभी तो कविताएं नहीं सुना रहे, अभी केवल हम आपको बता रहे हैं। जब कविताओं का दौर आएगा तो ढोलक हारमोनिया बंद हो जाएगी। चलिए तालियां हो जाए। भाई आदरणीय रोशनी अंजान जी सुंदर सा सवाल जवाब देके आपके बीच में आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत क्षेत्र की ओर से आपका बहुत बहुत सम्मान।